Let's start with the question number 7, that is how is the troposphere important to us. अब सॉरी ये क्वेश्चन कल हमारा हो चुका था. क्वेश्चन नंबर 8 से हमें करना है. Why is the thermosphere also called ionosphere? अब थर्मोस्फीयर को आइनोस्फीयर भी क्यों कहते हैं? थर्मोस्फीयर का सेकंड नाम आइनोस्फीयर है, राइट? सो व्हाई इज थर्मोस्फीयर कॉल्ड आइनोस्फीयर? ये हमारा क्वेश्चन है. The thermosphere is also called ionosphere because it contains electronically charged particles. अब thermosphere में क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो क्या करते हैं, पार्टिकल्स या आयंस हैं जो क्या करते हैं, रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट कर देते हैं. कल मैंने आपको समझाया था, राइट? तो इन आयंस के थ्रू रेडियो वेव्स क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं. हम यहाँ से रेडियो वेव्स को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं इन द स्काई, और वहां से वो वेव्स क्या होती है, थर्मोस्फेयर में इंटर होती है, और थर्मोस्फेयर में कुछ ऐसी आयंस हैं जो उसे वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देती हैं और वो अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाता है, राइट? एंड मेक्स वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल, और जिसके कारण वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है. आई आइनोस्फियर, आयन. गॉट इट? और शुड आई रिपीट इट वंस अगेन? इट्स आयनोस्फियर. आयन होती है ना, आयन. आई, आई फॉर आइसक्रीम वाला आयन. ओके, ओके. सो रीड दिस आंसर. Thermosphere is also called ionosphere because it contains electronically charged particles, or ions which reflect radio waves back to the earth's surface and make wireless communication possible. Okay, बहुत इजी था, राइट? ओके, नेक्स्ट. डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेसोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर. अब हमें क्या बताना है? मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच में डिफरेंस बताना है. कल मैंने आपको एक चार्ट बनाया था साइड में, राइट, यहाँ पे, और उसमें मैंने मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर दोनों ही बताए थे, राइट? लेट मी ड्रॉ दैट अगेन ताकि आपको समझ में आ जाए. सो सपोज ये हमारे एटमॉस्फेयर है. अब एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स होती हैं. सबसे पहली होती है ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, उसके ऊपर होती है मेसोस्फियर, mesosphere lies above the stratosphere and extends to a height of about 80 kilometers above the earth surface. अब mesosphere किसके ऊपर है? स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर है, राइट? सो दिस इज, ये क्या था? थर्मोस्फियर, सॉरी, ये हमारा था ट्रोपोस्फियर, राइट? दिस इज स्ट्रेटोस्फियर. देन नेक्स्ट वन इज मेसोस्फियर एंड देन थर्मोस्फियर, राइट? सो मेसोस्फियर लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फियर. सपोज अगर ये स्ट्रेटोस्फियर है, ये स्ट्रेटोस्फियर है, तो स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर क्या है? मेसोस्फियर है, राइट?
और ये कितनी हाइट पर होता है? 80 किलोमीटर तक की हाइट पर ये लाई करता है अर्थ सरफेस से। गॉट इट? Then temperature decreases of air, the temperature of air decreases with increase in height of the layer. अब जैसे जैसे हम माउंटेन्स पर चढ़ते हैं, राइट, तो टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होता है? कम होने लगता है, ठंडी हवाएं ज्यादा चलने लगती है। तो जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं या ऊपर की तरफ मूव करते हैं, टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होने लगता है। Now, thermosphere lies above the mesosphere. अब मेसोस्फीयर, ये मेसोस्फीयर है, राइट? मेसोस्फीयर के ऊपर क्या है? थर्मोस्फीयर है। Now, thermosphere extends to the height of 450 किलोमीटर। ये कौन सी हाइट पर होगा? 450 किलोमीटर तक होता है अर्थ की सरफेस से, राइट? And temperature of air increases rapidly with increase in height in this layer. अब जैसे जैसे हम ऊपर की हाइट की तरफ मूव करते जाएंगे, टेम्परेचर ज्यादा कम होता जाएगा, राइट? रैपिडली इंक्रीज होता। वेट अ सेकेंड। ओके, तो जैसे हम थर्मोस्फीयर में एंटर करते हैं, थर्मोस्फीयर में सिंस देयर इज नो एयर, तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? हॉट होने लगता है, राइट? सो टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होने लगता है। Then this layer contain electronically charged particles or ion that reflects the radio waves back to the earth's surface and enables wireless communication. It is also called ionosphere. अब हम क्या करते हैं? यहाँ से वेव्स को कहाँ? आसमान की तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं और कुछ ऐसे आयन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और इन आयन्स की हेल्प से क्या होता है? ये वेव वापस अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसके कारण हम वायरलेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यस जय? मैम इसमें आयंस मतलब क्या है? आयन्स मतलब कुछ ऐसे पार्टिकल्स। आयन्स आपने साइंस में पढ़ा होगा, यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट आयन्स इन सोशल साइंस। वैसे आयन्स मतलब कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो चार्ज्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स, ठीक है? ओके, यस। ओके, सो समझ में आया आंसर आपको? सो लेट अस रीड दिस आंसर। Mesosphere lies above the stratosphere and extends to the height of about 80 kilometers above the Earth's surface. The temperature of air decreases with increase in height in this layer. Okay, thermosphere lies above the mesosphere and extends to a height of 450 kilometers. Temperature of air increases rapidly with increase in height in this layer. The layer contains electronically charged particles or ions. यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज पार्टिकल्स किसे कहा गया है? आयंस को, ठीक है? समझ में आया जाए? That reflects radio wave back to the Earth's surface and enables wireless communication. It is also called ionosphere. Okay. Now, the next question is examine the significance of atmosphere. अब हमें क्या बताना है? एटमॉस्फेयर की सिग्निफिकेंस बताने हैं। सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस बताना है, राइट? तो हमें पता है इंपॉर्टेंट क्यों है एटमॉस्फेयर हमारे लिए। नाउ अब हम वो देखते हैं कि हमें जो पता है क्या वही पॉइंट्स इसमें लिखे हैं, राइट? फर्स्ट वन, नाइट्रोजन हेल्प्स इन मेंटेनिंग की स्पेलिंग में जी नहीं लगा हुआ है तो मेंटेनिंग लिखेंगे, ठीक है? जी लगा लेना आप लोग।
नाइट्रोजन हेल्प्स टू मेंटेन होगा, मेंटेनिंग नहीं होगा। नाइट्रोजन हेल्प्स टू मेंटेन, IN काट देना यहाँ पे, MAINTA, सही तो है, सॉरी। नाइट्रोजन हेल्प्स टू मेंटेन fertility of soil and is vital for plants। अब ये क्या बोल रहा है कि सिंस नाइट्रोजन जो होता है वो प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है ना उसे मेंटेन रखता है और प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो नाइट्रोजन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? सॉइल के लिए। और सॉइल किसके लिए इंपॉर्टेंट है? प्लांट के लिए, राइट। सो पहला इंपॉर्टेंस हमने देख लिया। नेक्स्ट, ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर एनिमल्स टू ब्रीथ। ना, अब जो ऑक्सीजन है वो किसके लिए? इनफैक्ट सिर्फ एनिमल्स के लिए ही नहीं, प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स के लिए भी एटमॉस्फेयर जरूरी है और स्पेशली ऑक्सीजन भी जरूरी है, राइट। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड help plants to produce food in the presence of sunlight। अब कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए जरूरी है? प्लांट्स के लिए, क्योंकि वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं? अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। It keeps the earth warm by absorbing the heat radiated from the surface। Now कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? सिंस ये तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो डेंसेस्ट गैस होती है, मतलब ये क्या करती है? जो वार्मनेस है, जो सन से हीट रेडिएट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड उसे लॉक कर देती है, मतलब उसे अब्सॉर्ब कर लेती है और अर्थ का टेम्परेचर वार्म रखती है। ठीक है, दिस इज ऑल ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोगों ने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा होगा साइंस में, राइट। सो इस कारण से कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है। नेक्स्ट, ओजोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। अब सिंस एटमॉस्फेयर का पार्ट है ओजोन लेयर, तो ओजोन लेयर क्या करती है? सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज रेडिएट होती है उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट, वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर कॉजेस प्रेसिपिटेशन। अब जो वाटर वेपर्स होती हैं वो भी एटमॉस्फेयर का पार्ट है, हमने पढ़ा है, राइट। सो ये वाटर वेपर्स के कारण क्या होता है? वो इवेपोरेशन के बाद वाटर वेपर में कन्वर्ट होती है और वाटर वेपर से कंडेंसेशन के बाद क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, राइट। और फिर प्रेसिपिटेशन होता है, रेनफॉल होती है या स्नोफॉल होती है। सो वाटर वेपर इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉजिंग प्रेसिपिटेशन। अगर इवेपोरेशन के बाद वाटर वेपर ही फॉर्म नहीं हुई तो क्लाउड्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, राइट। और क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो प्रेसिपिटेशन कैसे होगा? सो एवरीथिंग इज नेसेसरी, और वी कैन से वाटर वेपर इज नेसेसरी। एसएसटी की बुक एक्टिविटी कहाँ मिलेगी बेटा? इसके बाद जब हम ये जो चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम एक बार फिर बुक एक्टिविटी मैं आपको 1 बाय 1 क्या करूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी। तो जिस स्टूडेंट की कंप्लीट नहीं होगी वो उस वक्त कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और आई गेस यूट्यूब पे वीडियोस भी अवेलेबल है, मैं सर से पूछ लूंगी एक बार, राइट। और फिर मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है। तो यही था आपका चैप्टर, दिस इज इट फॉर टुडे। इसमें किसी को कोई डाउट?